मध्य प्रदेश सरकार अवैध शराब के खिलाफ कड़े कानून ला सकती है। कल होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसमें अवैध या फिर जहरीली शराब के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान किया जा सकता है। साथ ही नियमों का उल्लंघन होने पर डिस्टिलरी पर भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। माना ये जा रहा है कि कानून को लेकर सरकार दूसरे राज्यों से भी बात कर सकती है। उधर कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल उठा दिए। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि बीजेपी केवल कानून बनाने में ही माहिर है, जबकि नए कानून की जरूरत नहीं है। उनका आरोप है कि बीजेपी नेताओं का शराब माफिया के साथ गठजोड़ है, इसलिए सरकार कार्रवाई करने से बच रही है। भूपेंद्र गुप्ता ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा का कानून बनाया, लेकिन अब तक कितनों को सजा दी गई। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। लोकेंद्र पराशर के अनुसार कांग्रेस का माफिया से गठजोड़ है और अब जब माफिया के खिलाफ कड़ा कानून बन रहा है तो कांग्रेस को दर्द होना लाजमी है। नया कानून बनाने से जहरीली शराब बिकनी बंद हो जाएगी। भाजपा के जिन नेताओं के साथ ये जो शराब माफिया की साठगांठ उनके फोटो हैं, उन जिन संसदों और मंत्रियों के नाम पर वो फल फ्रूट बांटते थे, वो शराब किंग्स जो है, उनकी जांच क्यों नहीं कराते? जो हिस्सेदारी है उसको ख़त्म करिए और जो है ये नकली SIT बनाना बंद करिए, जांच कमेटियां बनाना बंद। कानून के जरिए और जिस प्रकार से भी करना है उनको नेस्तनाबूद करना आवश्यक है। कांग्रेस के पेट में दर्द तो होगा। कांग्रेस की सरकार को माफिया ने चलाया, शराब माफिया ने 15 महीने तक। मैं नहीं कह रहा, उमंग सिंगार ने कहा कि कांग्रेस की सरकार को रेत और शराब माफिया चला रहा है जो मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री है, तो स्वाभाविक रूप से जिनका धंधा उजड़ रहा है उनके पेट में दर्द होगा। तो एक तरफ सरकार अवैध शराब तस्करी के खात्मे का दावा कर रही है, लेकिन नरसिंहपुर से विधायक ज्वालम सिंह पटेल ने तमाम दावों की पोल खोल दी। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहने वाले ज्वालम सिंह पटेल ने कहा कि जिले में शराब का विक्रय सर्वदलीय हो रहा है, इसमें बीजेपी भी अछूती नहीं है, कांग्रेस तो ठेकेदार है ही। ज्वालम सिंह ने प्रशासन की कार्रवाई को भी नाकाफी बताते हुए कहा कि हम कलेक्टर SP को अवैध शराब की खबर देते हैं तो कार्रवाई होती है, लेकिन वो नाकाफी है। अब आप सोचिए कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भाई और सत्ताधारी पार्टी के विधायक जब अपने ही सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं तो सरकार के दावों में कितनी सच्चाई होगी। के लोग इसमें लिप्त हैं, कोई हमारे दल के भी अछूते नहीं हैं उसमें, कांग्रेस के तो हैं ही, ठेकेदार हैं और गांव-गांव बिक रही है। जहाँ जो सूचना मिलती है कलेक्टर को, SP को, कलेक्टर को भी सूचना करता हूँ, आबकारी विभाग को, कार्रवाई भी हो रही है, मगर मैं ऐसा मानता हूँ नाकाफी है, कार्रवाई नाकाफी हो रही है। मैं इससे आपकी बात से सहमत हूँ। तो अवैध शराब को लेकर बीजेपी विधायक ज्वालम सिंह के बयान पर सियासत तेज है। कांग्रेस ने सरकार पर अवैध शराब बिक्री ना रोक पाने का आरोप लगाते हुए CM शिवराज से इस्तीफा मांग दिया है। कांग्रेस के अनुसार अवैध शराब के चलते प्रदेश में लगातार मौतें हो रही हैं। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि ज्वालम सिंह अवैध शराब कारोबार में लिप्त कार्यकर्ताओं की जानकारी देते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। ज्वालम सिंह ने कांग्रेस को अवैध शराब का सरगना बताया है, इसका जवाब कांग्रेस दे। मुख्यमंत्री जी को अगर उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री हो रही है और वो नहीं रोक पा रहे हैं तो उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए। ये सरकार बिल्कुल पूरे प्रदेश में, जिस तरह से मुरैना में घटना हुई, अभी सनावद में हुई, पूरे प्रदेश में जहां जहां पे अवैध शराब की घटनाएं सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें लिप्त पाए जा रहे हैं। तो अगर ज्वालम सिंह पटेल बहुत जवाबदार व्यक्ति हैं, वो स्वयं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अगर ये अवैध शराब की बिक्री हो रही है तो मैं समझता हूं कि वो सही कह रहे हैं। ज्वालम सिंह जी नरसिंहपुर के जुझारू विधायक हैं, उनके ध्यान में कोई बात आई है तो पार्टी संगठन को बताएंगे कि कौन ऐसे कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी संगठन उन पर कार्रवाई करेगा। रही बात बाकी जो इस तरीके के धंधों में लिप्त है, उस पर निश्चित रूप से शिवराज जी की सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी, शिवराज जी कार्रवाई करेंगे। ऐसे किसी भी दोषी को जो इस तरीके के कृत्य मध्य प्रदेश में करता है उसको मध्य प्रदेश में दंडित किया जाएगा। ये माननीय शिवराज जी ने बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा। खबरों में आगे बढ़ते हैं।
शिवपुरी में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पोहरी में कूनो और पार्वती नदी के किनारे बसे करीब 24 गांव टापू बन गए। ग्रामीणों को निकालने के लिए वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर्स जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी राहत बचाव कार्य में लगी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक कर वायुसेना की मदद लेने के निर्देश दिए। वहीं कोलारस के चंदेरिया गाँव के टापू पर 4 लोग फंसे हैं और इनको निकालने का भी कार्य इस वक्त चल रहा है। शिवपुरी से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर स्थितियां हैं और इन 2 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की भी सहायता ली गई है, वहां पर रेस्क्यू में लगाया गया है। कई ग्रामीण हैं जो कि अलग अलग हिस्सों में इस वक्त फंसे हुए हैं, उनको सकुशल निकालने की कोशिशें हैं। मुख्यमंत्री भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन्होंने तहसीलदार से भी वहां पर बात की है। लगातार वो पैनी निगाहें बनाए हुए हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अधिकारी वहां पर लगातार जुटे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंचा जा सके जो कि अलग अलग हिस्सों में इस वक्त फंसे हुए हैं। कई सारे ऐसे गाँव हैं जो कि टापू में तब्दील हो चुके हैं और इनसे जो कॉन्टैक्ट है, जो संपर्क है, एक तरीके से टूट गया है और अब उन तक पहुंचने की कोशिश है। हालांकि जिस तरीके से बारिश हो रही है वैसे में चुनौतियां भी पेश आ रही हैं। दीपक मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर्स राहत बचाव कार्य में जुटे हैं, तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ताजा स्थितियां वहां पर क्या कुछ है? देखिए, लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और वहाँ की पुलिस जो टीम है, वहाँ का प्रशासन आला अधिकारी जो हैं वो भी लगभग कुछ मौके पर पहुंच चुके हैं और आज लगातार सुबह से ही ये चल रहा था और 3 हेलीकॉप्टर वायुसेना से जो आए हैं वो भी जल्दी से प्रयास कर रहे हैं और लगातार 2-2 से 5 कर करके, मतलब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 और 5 कर करके उनको हेलीकॉप्टर से एक सुरक्षित जो जगह है वहां पर छोड़ा जा रहा है। अब काफी बारिश क्योंकि बढ़ती जा रही है, इसके कारण थोड़ा सा समय लग रहा है उसमें, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार प्रशासन के अधिकारी भी वहाँ मौजूद हैं और हेलीकॉप्टर भी है, वहाँ की जो वो है टीम उनकी वो भी लगातार प्रयास कर रही है। जाहिर तौर पर तो लगातार बारिश जिस तरीके से हो रही, एक चुनौती भी है। लेकिन दीपक ये बताएगा कि अभी तक कितने लोगों को निकाला गया और शिफ्टिंग को लेकर वहाँ पर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं प्रशासन की ओर से? देखिए अभी शिफ्ट करने के लिए तो वहाँ पर जो स्कूल बने हुए हैं, जो पुराने विद्यालय हैं, उनमें भी तो सुरक्षित लोगों को रखा जा रहा है। कई बिल्डिंग वहाँ बनी हुई, उनमें भी सुरक्षित रूप से रखा जा रहा है और प्रशासनिक जो आला अधिकारी हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं। तो सुरक्षा की व्यवस्था भी उन्होंने वहाँ की है, लाइट की व्यवस्था भी की जा रही है और लगता है कि देर नाइट तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलना चाहिए क्योंकि वहाँ काफी लोग फंसे हुए हैं। क्योंकि एक गांव नहीं, वहाँ काफी गांव हैं, तो 2 से 3 हजार लोग लगभग वहाँ माने जा सकते हैं। जी, ऐसे में दीपक जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि चुनौतियां भी कई सारी है, 2 से 3 हजार लोग जो कि वहाँ पर फंसे हो सकते हैं, उनको निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजने की कोशिशें वहाँ पर लगातार जारी है। बहुत धन्यवाद आपका दीपक, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। वहीं एमपी में मौसम विभाग ने फिर से जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट। नीमच, मंदसौर, ग्वालियर, चंबल संभाग में रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। रीवा, सागर, भोपाल, आगर और शाजापुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। एमपी के कई जिलों में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन अब मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेती हुई नजर आती, क्योंकि मौसम विभाग ने अलग अलग हिस्सों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है कि वहां पर आने वाले कुछ दिनों में लगातार बारिश से और भी ज्यादा परेशानियां बढ़ेंगी। कई ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात हैं और इसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल में स्टेट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पहुंचे, जहां पर शिवपुरी में बाढ़ के हालात की उन्होंने समीक्षा की। शिवपुरी के गोवर्धन थाना प्रभारी तहसीलदार से फोन पर बात की, हालात की उन्होंने जानकारी ली। इसके अलावा छिंदवाड़ा के हरई सरपंच से भी उन्होंने बात की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बाढ़ में फंसे लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। नदी का पानी बढ़ रहा है या स्थिर है? तो बिल्कुल ये चेतावनी मुरैना में भारी बारिश बड़ी आफत का संकेत दे रही है। लगातार हो रही बारिश से चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजघाट पर चंबल नदी खतरे के निशान से 7 मीटर नीचे बह रही है।
चंबल के अलावा कुंवारी नदी भी उफान पर आ गई है। हालात ये हैं कि कुंवारी के पानी ने रामपुर गांव को घेर लिया। शमशान घाट और हनुमान मंदिर पूरी तरह से डूब गए। इसके अलावा कुंवारी नदी का पानी कई रपटों समेत रामपुर जारोली पुल के 5 फीट ऊपर बह रहा है। इसके चलते पुलिस ने बैरिकेडिंग्स के जरिए ट्रैफिक रोक दिया। देखिए किस तरीके से वहां पर नदियां उफान पर हैं। हालांकि एहतियात बरतने को लेकर लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि लोग सावधानी बरतें, लोग प्रिकॉशंस लें। पानी से कई इलाके घिर गए हैं और वहां पर लगातार उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का भी काम जारी है। वहीं सागर के जरुआखेड़ा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बिल्डिंग में करंट फैल गया। इससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्पार्क होने से 3 पंखे जल गए। हॉस्पिटल की बिल्डिंग जर्जर हाल में है। वहीं लगातार बारिश होने से दीवारों में सीलन आ गई, छत से पानी टपक रहा है। जानकारी यह है कि इसी वजह से दीवारों में भी करंट आने लगा। इससे हॉस्पिटल में दहशत का माहौल हो गया। सभी स्टाफ और मरीज हॉस्पिटल के बाहर आ गए और मेन स्विच से बिजली काट दी गई। बिजली विभाग की टीम और सागर से इंजीनियर मौके पर पहुंचे करंट फैलने की वजह का पता लगा रहे हैं। पूरा पानी हो रहा है, पंखे चल रहे हैं, लाइट भी नहीं है, करंट आ रहा है पूरे में। कितने भी पेशेंट है, कहीं बैठने की जगह नहीं है, आप खड़े खड़े आप दवाई ले सकते हैं सर, और कोई उपाय नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। पूरे कमरे चुचा रहे हैं क्या? पूरे कमरों में पानी आ रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए आप बूंद बूंद पूरे में टपक रहा है। कोई भी रूम नहीं है ऐसा जिसमें एक बूंद पानी रुक रहा हो। मध्य प्रदेश के पटवारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज से 4 अगस्त तक वो सामूहिक हड़ताल पर हैं। पटवारियों का ये कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी, आंदोलन चलता ही रहेगा। पटवारियों की मांग है कि वेतन विसंगति दूर कर समय अनुसार वेतन दिया जाए। पटवारियों को उनके गृह जिले में तैनात किया जाए। नई नियुक्ति वाले पटवारियों के लिए CPCT नियम की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। आज ग्वालियर जिले के समस्त पटवारी 3 दिवसीय हड़ताल पर हमारा चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, जिसमें 12 तारीख से ग्वालियर जिले के समस्त पटवारियों के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट किया गया था। उसी क्रम में आज से 2, 3 और 4 को ग्वालियर जिले के समस्त पटवारी अवकाश पर रहेंगे। वहीं रीवा कलेक्ट्रेट ऑफिस में जमकर बवाल मचा। यहां पर ज्ञापन देने आए वार्ड नंबर 9 के लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई और धक्का मुक्की भी की गई। इसके बाद बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को गेट तक बंद करना पड़ा। वार्ड नंबर 9 के कुमारन बस्ती के लोग स्थानीय समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने आए थे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जमकर बवाल हुआ। पुलिस के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई की भी खबरें सामने आ रही हैं। स्थानीय समस्याओं को लेकर ये लोग पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान वहां पर हंगामा बरपा और इस दौरान आमने सामने पुलिस और स्थानीय लोग एक तरीके से आ गए। लोगों में गुस्सा है, लोगों में रोष है। कई सारे ऐसे मुद्दे जिसको लेकर वो यहाँ पर पहुंचे, कई सारी ऐसी समस्याएं जिसका वो निस्तारण चाहते थे, लेकिन इस दौरान जमकर बवाल हुआ। ज्ञापन सौंपने जब वो लोग पहुंचे तो पुलिस के साथ झड़प की खबरें सामने आई। और सावन के दूसरे सोमवार को उज्जैन में बाबा महाकाल की शाही सवारी निकली। बाबा महाकाल पालकी पर सवार होकर नगर भ्रमण और प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकले। मंदिर के मुख्य द्वार पर बाबा महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए शाही सवारी में सिर्फ पुजारी और कहार ही मौजूद रहे। श्रद्धालु शामिल नहीं हो सके। मंदिर प्रबंधन समिति ने इसका प्रसारण ऑनलाइन करवाया ताकि लोग घर से ही बाबा महाकाल के दर्शन कर सकें। इस दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस तैनात रही। हरसिद्धि मंदिर के सामने से होते हुए रामघाट पहुंची, जहां शिप्रा तट पर पूजा अर्चना के बाद बाबा महाकाल की सवारी मंदिर वापस आ गई। बाबा को मन महेश के साथ चंद्रमौलेश्वर का भी भगवान का दर्शन होता है।
इसकी मान्यता है। पर चूँकि कोरोना काल होने के कारण सवारी को संक्षिप्त में रखा गया है और बाबा जो एक छोटा रूट बनाया गया है अभी कोरोना काल के कारण, उस मार्ग से बाबा नदी पर पहुँचे हैं। नदी पर पूजन अर्चन होने के बाद फिर बाबा पुनः उस दूसरे रूट से मंदिर पहुँचेंगे। तो वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर में दूसरे सोमवार को भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली, लेकिन पिछले सोमवार से सीख लेते हुए प्रशासन ने व्यवस्था दुरुस्त कर ली थी। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए 5000 श्रद्धालुओं की प्री बुकिंग का प्रचार किया था, लेकिन बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच गए। इसके बाद कलेक्टर को सभी की एंट्री के आदेश देने पड़े। बेहतर व्यवस्थाओं के चलते श्रद्धालुओं को परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ा। मुरैना जिले के सिलावली गांव में तेंदुए के आने से लोग दहशत में हैं। तेंदुए ने कई जानवरों का शिकार बनाने की कोशिश की, इससे कई गायें घायल हुई हैं। 3 दिन बीत जाने के बाद भी वन विभाग की टीम तेंदुए का रेस्क्यू नहीं कर पाई। 30 जुलाई को ही लोगों ने स्थानीय पुलिस को गांव में तेंदुए के होने की सूचना दे दी थी। देखिए किस तरीके से वहां पर लोगों में दहशत है और 3 दिन बाद भी रेस्क्यू नहीं हुआ है। लोग परेशान हैं, लोग खौफजदा हैं और उन्होंने वन विभाग को सूचित भी कर दिया, लेकिन बावजूद रेस्क्यू नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोगों में डर व्याप्त है। और क्योंकि कई जानवरों को इस तेंदुए ने अपना शिकार बनाया है, ऐसे में लोग डरे हुए हैं अपनी सुरक्षा को लेकर भी। मुरैना से ये खबर और साथ ही साथ देखिए तस्वीरों के जरिए किस तरीके से वहां पर तेंदुआ घूम रहा है और इससे आम लोग डरे हैं।